दिल्ली चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान हो चुके हैं, जिसके बाद जब एग्जिट पोल सामने आए, इन एग्जिट पोल ने दिल्ली चुनाव के मतदान के बाद एक नई जंग छेड़ दी है। जहां एक तरफ कुछ एग्जिट पोल बीजेपी को 40 से ज्यादा सीटें दिखा रहे थे, तो वहीं कुछ एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनवा रहे थे। वहीं दिल्ली की जनता से जब पूछा गया कि वो किसको सीएम देखना चाहते हैं, तो जनता का रिएक्शन कुछ चौंकाने वाला रहा। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर बुधवार शाम को वोटिंग खत्म होने के बाद 11 एग्जिट पोल आए। 9 में बीजेपी को बहुमत तो 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया। पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी को 39, आप को 30 और कांग्रेस को महज 1 सीट मिलती दिख रही है। जेवीसी और पोल डायरी के एग्जिट पोल में अन्यों को भी 1-1 सीट मिलने के आसार हैं। अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है तो वो 27 साल बाद सत्ता में लौटेगी। इससे पहले 1993 में बीजेपी ने 39 सीटें जीती थी और 5 साल में 3 सीएम बनाए थे, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज। बता दें, दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए वोटिंग बुधवार को हो गई। 60.42% लोगों ने इस बार वोट किया। शाम को वोटिंग खत्म होने के बाद 11 एग्जिट पोल सामने आए। 9 में बीजेपी को बहुमत तो 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया। अब ऐसे में इन तमाम एग्जिट पोल्स के बाद दिल्ली का नतीजा क्या कुछ कहता है, ये 8 फरवरी को स्पष्ट हो जाएगा। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे और दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के काम को सम्मान किया है। दिल्ली की जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती थी और उस परिवर्तन के लिए दिल्ली की जनता ने वोट किया है। तो परसों का परिणाम आने दीजिए। सर, चुनाव को लेके, मैनेजमेंट को लेके तरह तरह के क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर के चुनाव के लिए हालांकि बोला है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को मरा हुआ बोला है और बोला है मैं सफेद कपड़ा गिफ्ट करूंगा। मुझे लगता है ये टिप्पणी गैर जरूरी है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह की टिप्पणी वो लोग करते हैं जिनका लोकतंत्र में विश्वास खत्म हो गया। अगर लोकतंत्र में विश्वास खत्म हो गया तो अखिलेश यादव को सफेद कपड़ा देने से पहले खुद स्वयं अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्या मुद्दे थे जिनको लेके आप, मतलब एक दिल्ली के नागरिक हैं आप, क्या मुद्दे थे जिनको लेके आपने आज आके मतदान किया? देखिए, मुझे तो बहुत है, उसमें एक ही नहीं, मुझे तो बनते रहते हैं। अब हमारा काम जो निकलता है तो सही है। अच्छा। तो कुछ है जो क्या डिमांड्स होगी, जो भी जिसकी भी नई सरकार बने, क्या डिमांड्स आप चाहते हैं कि भाई ये? देखिए, हवा तो झाड़ू किया ऊपर वाला जानता है, बाकी ऊपर वाला जानता है। हम नहीं कह, कभी पता नहीं चलता है क्या कब क्या होगा। वोट का यही है कि जो भी आए वो हमारे इसके देश के लिए जो भी काम करने के वादे तो सब करते हैं, पर जो भी अच्छा काम करे उसे ही हमने वोट दिया है। विकास को दिया है कि दिल्ली की सड़कें सुधरेंगी, नारी सुरक्षा में होगा, पानी की समस्या सही होगी, सीवर की समस्याएं सही होंगी, रोड टूटी पड़ी है, सड़कें बेहाल है, जगह जगह झुग्गी झोपड़ी से बुरा हाल हो रहा है, गंदगी बहुत मची हुई है। इस सबको सोच के ही वोट दिया है भाई। दिल्ली के भविष्य के लिए, सनातन धर्म, सनातन हिंदू समाज के लिए भीड़ सुविधा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा डिसिप्लिन से काम चल रहा है। यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है वोट डालने के लिए। लगता है कि वोटिंग में कुछ इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इस बार जो वोटिंग हो रही है, ये आज छुट्टी का दिन नहीं है। हम देखा जाता था संडे को हर बार वोटिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। इससे लोगों को मौका नहीं मिलेगा उधर भागने का, आज वोटिंग ही करेंगे वो लोग।